मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है। 15 वर्षीय किशोरी में वायरस की पुष्टि हुई है। किशोरी तेज बुखार, सिर दर्द और उल्टी से पीड़ित थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे जया रोग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। भौरी स्थित विधि विधान प्रयोगशाला में पदस्थ वैज्ञानिक पंकज मोहन पिछले 4 दिन से लापता है। 18 जनवरी को भोपाल से दिल्ली के लिए निकले थे। 19 जनवरी को उनका दिल्ली में विभागीय इंटरव्यू था। दिल्ली के कनॉट प्लेस से 19 तारीख का पैसे निकालने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 19 तारीख को वैज्ञानिक पंकज मोहन नहीं पहुंचे, तब खोजबीन शुरू हुई। गणतंत्र दिवस परेड पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकी इस बार महाकुंभ पर होगी। उत्तर प्रदेश की झांकी भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित करेगी। यह झांकी प्रयागराज में पवित्र गंगा, विरल यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर हो रहे महाकुंभ के दिव्य स्वरूप को दर्शाएगी, जो पृथ्वी पर मानवता का सबसे बड़ा समागम। मध्य प्रदेश के जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चा बदली मामले की जांच कमेटी करेगी। पीड़ित परिवार की शिकायत और थाने में एफआईआर के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जांच कमेटी बनाई है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने कहा है। जांच रिपोर्ट के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुणे में हुए इंटरैक्टिव सेशन में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों और निवेशकों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योग समूहों और निवेशकों को आमंत्रित किया। सीएम ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के लिए मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां देर रात तेज रफ्तार 22 चक्का ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से जल्द हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिसका ट्रायल हो चुका है। श्रद्धालु आसमान की ऊंचाइयों से महाकुंभ के दर्शन के साथ साथ राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत से परिचित होंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को जाय राइड का आनंद लेने के लिए पहले से एक हेलीकॉप्टर संचालित किया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में इको टूरिज्म को शिखर पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिले के गौरीगंज के बलभद्रपुर कौहार गांव निवासी आशीष कुमार यादव और गुजरात में एक विवाहिता से प्रेम संबंध बनाने के बाद उसका यौन शोषण कर वहां से भाग जाने का आरोप लगाया गया है। अब आरोपी को खोजते खोजते पीड़िता गुजरात के गौरीगंज पहुंची। आरोपी के खिलाफ थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में अपराधियों के साथ साहसिक मुठभेड़ में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए जनपद मेरठ निवासी यूपी एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और गृह जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद सुनील कुमार के नाम पर करने की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 बहनों की लड़ाई का लुत्फ उठाना पड़ोसन को भारी पड़ गया। दरअसल देर रात शराब के नशे में 2 बहनें आपस में झगड़ रही थी। शोर सुनकर जब पड़ोसन बाहर आई तो वीडियो बनाने लगी, तब भन्नाई शराबिन ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, दांत भी तोड़ दिए। रायपुर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल यानी शुक्रवार को भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास स्थित वीवीआईपी लॉज में आग लग गई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। एयरपोर्ट कर्मचारियों के अनुसार लॉज में घटना के समय कोई मौजूद नहीं था। लॉज में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में जनसुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते इसकी तारीख आगे बढ़ गई है। बीते 2 जनवरी को कोर्ट ने जिरह पूर्ण न होने पर जिरह जारी रखते हुए सुनवाई की अगली तिथि 10 जनवरी, इसके बाद 22 जनवरी तय की थी, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हो सकी।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम ने एक अनोखी पहल की है, जहां एक बदबूदार नाले को साफ कर एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। अब इसी नाले में इंदौर नगर निगम की अगली MIC बैठक आयोजित की जाएगी। वहां कुंभ नगर में संगम का पानी लगातार बह रहा है, अपने मुकाम में को पहुंच रहा है, जबकि आस्था की डुबकी धर्म के महाकुंभ को लेकर आम जनमानस में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन सियासत के तो अपने नियम कायदे हैं और अनुपात होते हैं। महाकुंभ में सियासत भी जोर शोर से हो रही है। ताजा मामला मुलायम सिंह यादव की PDA के भगवान के रूप में स्थापित करने को है।